अनएक्सप्लेन प्रेजेंटिंग द फाइनल बैटल पार्ट 1 की शुरुआत में हमें अजमत को दिखाया जाता है। अजमत की असिस्टेंट आके बताते कि अजमत आपकी सबसे बड़ी खोज आज चोरी हुआ है। अजमत बताता है कि क्या चोरी हुआ है बताओ। अब वो फुटेज दिखाने लगती है उस सीसीटीवी की। वहाँ पर एक बेंटन जैसा देखने वाला एक शख्स जो ओमनिट्रिक्स को चुरा कर भाग रहा होता है। ये फुटेज देखने के बाद अजमत हैरान होता है और डर भी लगने लगता है। वो फुटेज चुराया होता है एल्विडो ने। एल्विडो को दिखाया जाता है वो ऑल्टीमेटिक्स को एक नए वर्जन में तैयार करता है। उसमें सारी ओमनिट्रिक्स के डीएनए को लगा देता है, जिसके बाद एक प्रॉपर तरीके से अल्टीमेटिक्स को बना लेता है। और वो बताता है कि मैंने सच में काम कर दिया है। लेकिन वो अल्टीमेटिक्स में चेक करने लगता है कि वहाँ पर कैल्विन डीएनए नहीं होता। इस बात से वो दुख होता है। अब उसको ओमनिट्रिक्स से चाहिए जिससे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सके। और इसी में वहाँ पर पीछे से बिल गेट्स आता है और बिल गेट्स बताता है कि एल्विडो तुम क्या सोच रहे हो, जो मैं सोच रहा हूँ तुम वही तो नहीं सोच रहे हो। अब एल्विडो और बिल गेट्स के बीच में बात चलती है, जिसमें बिल गेट्स और एल्विडो आपस में सौदा करते हैं। बताते हैं कि मुझे बस बेंटिनेशन से हिसाब किताब चुकता करना है, मैं उसे ख़त्म करूँगा, बस बदले में तुम ओमनिट्रिक्स से लेके जा सकते हो। अब इस बात से एल्विडो को थोड़ा बहुत शक लगने लगता है और बताता है कि तुम तो ओमनिट्रिक्स के लिए पीछे पड़े थे ना, तो ओमनिट्रिक्स की क्यों तुम कुर्बान करना चाहते हो। वो बताता है कि मैं बस बेन से बदला लेना चाहता हूँ। दोनों के बीच में ये सौदा होता है। बेन की ओमनिट्रिक्स छीनने के बाद एल्विडो लेके जाएगा और वह अपनी नॉर्मल फॉर्म में आएगा और बेन की ओमनिट्रिक्स नहाने की वजह से मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, बिल गेट्स बताता है। दोनों की डील पक्की होती है, जिसके बाद हमें अलग सा सीन दिखाया जाता है। बेंटिनेशन को क्रैब ले यहाँ पर पकड़ कर रखा था अपनी सीप में। बेन, ग्वेन और कैबिन स्पेस में थे। बेंटिनेशन को अगवा करने की वजह से ग्वेन और कैबिन उसको छुड़ाने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। क्रैब एक शिकारी है, वो किसी भी चीज़ को शिकार कर सकता है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। ग्वेन और कैबिन उसके साथ लड़ाई करते हैं बेंटिनेशन को छुड़ाने के लिए। कैबिन जाके बेन को यहाँ पर छुड़ा लेता है। अब इन सब के बीच में लड़ाई चलती है, जिसमें क्रैब भी बहुत ताकतवर था। वो अपने ताकत के प्रदर्शन करता है। बेन पूरी कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको चुटकियों में हरा सकता हूँ और इसीलिए ओमनिट्रिक्स को दबाता है, जिसमें वो बिक्सिल में ट्रांसफॉर्म होकर उसको बुरी तरीके से पेल देता है। बेन इस वक्त बहुत पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था। अब यहाँ पर इन सब के बीच में लड़ाई होने की वजह से उस शिप में क्रैश आती है, जिसमें वो शिप अब फटने वाला था और उस शिप के बाहर कई सारे एस्ट्रॉइड्स भी उस शिप के अंदर टकरा रहे थे, जिससे अब इस शिप फटने वाला है। जिससे ग्वेन बताती कि इस शिप से हम जल्दी से बाहर निकलना होगा, लेकिन बेन बताता है मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। कहते हुए वो जेट्री में ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकलता है और सारी एस्ट्रॉइड्स को फुड़ाने लगता है, लेकिन बेन इसमें कामयाब नहीं होता। तब तक स्पेसशिप यहाँ पर फट चुका था, लेकिन ग्वेन और कैबिन अपने शिप में यहाँ पर लौट आ चुके थे। बेन अंदर आके बताता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने क्रैब को नहीं बचाया, लेकिन ग्वेन और यहाँ पर कैबिन ने उसको बचा लिया था। अब बेंटिनेशन बहुत खुश होता है। अब इन तीनों जल्दी से उस मिशन कंप्लीट होने के बाद घर तरफ बढ़ते हैं। घर पहुँचने के बाद कैबिन बताता है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे पास आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, और बेन और कैबिन चले जाते हैं घर की तरफ। घर में बेंटिनेशन आराम से खुशी के साथ सुमो स्लामर्स की चीज़ देख रहा था। इससे कैबिन बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है और बताता है कि इसे कार्टून चीज़ में कभी भी नहीं देख सकता। कहते हुए अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए बाहर निकलता है और कार में बैठ के वह जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एल्विडो उसके सामने आता है और डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है। अब बेन को यहाँ पर एक्सीडेंट करवाने की वजह से बेन को काफ़ी चोट आई थी और वो पीछे मुड़ के देखता है। वो बताता है कि तुम बेन नहीं हो सकते। एल्विडो अपने हाथों से क्रिस्टल को जनरेट करके उसके तरफ फेंकता है। कैबिन को ये लगता है। अब कैबिन भी उसके साथ लड़ाई करता है, लेकिन धोखे से वो अंदर से कैबिन 11 को यहाँ पर पकड़ लेता है और बुरी तरीके से पेल देता है, जिसके बाद एल्विडो उसको लेके यहाँ से चला जाता है। एल्विडो अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। बिल गेट्स उसकी वेट कर रहा था। वो बताता है कि तुमने इतना ज़्यादा देर क्यों लगा दिया। एल्विडो बताता है कि मैं कुछ खाने के लिए रुक गया था।
बिल गेट्स बताता है कि जब भी बेन के साथ मेरी लड़ाई हुई थी उसके दोस्तों ने यहाँ पर उसको मदद की थी, तो इस वक्त हम उन सारी दोस्त को इकट्ठा करके एक एक करके हराएंगे, जिससे उसकी पावर यहाँ पर कम होगी और आराम से हम उसको हरा सकते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बेन को, जो अच्छे यहाँ पर खा रहा था और सुबह सलामत देख रहा था। तभी ग्वेन की कॉल आती है। ग्वेन बताती है कि केविन मुझे लेने के लिए आने वाला बोल रहा था, अब तक क्यों नहीं आया। बेन बताता है कि वो तो कब का निकल चुका है। ग्वेन टेनिसन अब यहाँ पर चलते हुए आती है और गुस्से भी थी, लेकिन रास्ते में केविन की कार दिखती है, जिससे वो वहाँ पर पहुँच जाती है। देखने लगती है तो ये एक्सीडेंट हो गया है। उसको एक डायमंड की क्रिस्टल देखती है और ये तो बेन की है कहते हुए जा रही थी, लेकिन तभी एल्पिडो फिर से उसके सामने आता है और इस वक्त वो सॉन्ग फायर में ट्रांसफॉर्म हुआ था। वो अपनी आग को उसकी तरफ फेंकता है। ग्वेन टेनिसन उससे बच जाती है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई चलती है, लेकिन एल्पिडो अपनी वो गैस की यूज़ करते हुए ग्वेन को बेहोश कर देता है और ग्वेन को लेके फिर से वो चला जाता है। अब बाकी रहेगा था बस एक ही, वो था ग्रैंपा मैक्स। अब ग्रैंपा मैक्स को भी पकड़ने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन ग्रैंपा मैक्स बहुत दिमाग वाले थे और इसीलिए उसके सामने नहीं आते और वो बच जाते हैं। अब एल्पिडो की प्लान चौपट होता है। अब एल्पिडो ने ग्रैंपा मैक्स को पकड़ नहीं पाया। ग्रैंपा मैक्स चले जाते हैं बेन के पास और बताते हैं कि देखो बेन, तुम खतरे में हो। एल्पिडो फिर से वापस आ चुका है। उसके पास एक ओमनिट्रिक्स जैसा डिवाइस भी है, वो अलग अलग एलियंस में बदल सकता है। बेन बताता है कि मैंने उसको कई बार हरा चुका हूँ, इस बार भी हराऊंगा। लेकिन बताते कि वो बिल गेट्स के साथ मिल गया है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। अब वहाँ पर एक टीवी शो चलती है। एल्पिडो उसको धमकी देता है और बताता है कि तुम मेरे लोकेशन पर नहीं पहुँचे तो तुम्हारा दोस्तों को मैं ख़त्म कर दूंगा। ये उसको धमकी देता है। बेन इस वक्त पूरी कॉन्फिडेंस में था और बताता है कि इस वक्त मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, और वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन ग्रैंपा मैक्स उसको मना कर रहे थे, हम प्लम्बर के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन बेन उसको चले जाता है उसको सबक सिखाने के लिए। बेन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एल्पिडो ने उसको बुलाया था। वहां पर पहुंचने के बाद वो बताता है कि तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया और मेरे दोस्त किधर है। एल्पिडो बताता है कि तुम अब फंस चुके हो, मैं तुम्हें हरा सकता हूं। और वह अपनी अल्टीमेटिस को दबाता है, ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन भी ओमनिट्रिक्स को दबाकर ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है। कहता है कि मैं तुम जैसा कई सारे विलन को हरा चुका हूँ। लेकिन एल्पिडो गुस्से में बताता है कि तुम मेरे जैसे विलन को कभी भी हरा नहीं सकते। वो एक्स्ट्रा करने लगता है। अल्टीमेटिस को फिर से दबाता है, जिससे वो पहली बार अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है। ये लुक्स भयानक भी था। अब अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की बहुत ताकतवर वर्जन है, जिससे उसके पास आग की बारूद वाला बॉम्ब भी निकाल सकता है और उससे भी बड़ा है। अब बेन बताता है कि मैं तुम्हें इससे भी हरा सकता हूँ। अब दोनों के बीच में फाइट चलती है। ह्यूमंगोसॉर को अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर एक ही पंच में दूर फेंक देता है, जिससे उसी जगह पर पहुंचने के बाद अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को बुरी तरीके से पीट देता है, एक एक करके उछाकर फेंक देता है। इससे बेन यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं कर सकता। बेन से वो ज़्यादा ताकतवर है। बेन जैसा कई सारे को वो अकेले संभाल सकता है। बेन को बुरी तरीके से पेलने के बाद वहीं पर फेंक देता है। बेन इससे काफ़ी सैड भी था और वो बुरी तरीके से पिटाई खा रहा था। बेन टेनिसन को कुछ ही टाइम में वो हरा देता है, जिसके बाद वहाँ पर बिल गेट्स पहुँच जाता है कई सारे आर्मी के साथ। ग्वेन और केविन को भी बंदी बनाया था। बेन देख के शॉकिंग में आता है और बिल गेट्स बताता है कि देखो बेन, तुम यहाँ पर हार चुके हो, अब तुम्हारी ओमनिट्रिक्स मुझे देना होगा। अगर नहीं दिया तो केविन और ग्वेन की मौत तय है। अब इस बात से बेन टेनिसन अपने फ्रेंड को बचाने के लिए ओमनिट्रिक्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था और वो ओमनिट्रिक्स को उतार देता है और बिल गेट्स के सामने सौंप देता है। जिसके बाद बिल गेट्स इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी पूरी आर्मी और सब कुछ खुश होता है। बेन ने ओमनिट्रिक्स को उसके साथ कुर्बान कर दिया है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, एल्पिडो और बिल गेट्स मिलके बेन टेनिसन को हराने के लिए प्लान बनाए थे और वही प्लान के अकॉर्डिंग बेन टेनिसन को हरा भी दिया था। उसके बाद बेन ने अपनी ओमनिट्रिक्स को बिल गेट्स के साथ भेज दिया।
अब बिल गेट्स के पास ओमनिट्रिक्स है और बेन टेनिसन बोलता है कि बिल गेट्स तुमने ओमनिट्रिक्स पा ली ना, अब मेरे दोस्तों को जाने दो। लेकिन बिल गेट्स नहीं मानता, कहता है कि अब मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है बच आउट करने के लिए। अब वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स पहुँच जाते और उन तीनों को यहाँ पर बचा लेते। ग्रैंडपा मैक्स ने अपने साथ एक मैजिक बुक भी लेके आए थे ग्वेन के लिए। ग्वेन टेनिसन उस मैजिक बुक को पढ़ती है और उसके बाद इन तीनों यहाँ पर टेलीपोर्ट होके चले जाते हैं। अब एल्विडो बताता है कि क्या हमें उसके लिए पीछा करना चाहिए, लेकिन बिल गेट्स बताता है नहीं, वो भाग के कहीं भी नहीं जा सकते। अब एल्विडो बताता है कि हमारा सौदा पूरा हो चुका है, अब तुम मुझे ओमनिट्रिक्स दे सकते हो। लेकिन बिल गेट्स ओमनिट्रिक्स को नहीं देता और बताता है कि ओमनिट्रिक्स तो मेरे लिए था, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब एल्विडो को गुस्से आने लगता है और इसीलिए बिल गेट्स के ऊपर हमला करता है ताकि वो ओमनिट्रिक्स को छीन के अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सके। लेकिन बिल गेट्स ओमनिट्रिक्स पहनकर अपनी सारी रोबोट आर्मी को ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसकी सारी आर्मी ह्यूमंगोसॉर में बदल जाते हैं। अब ह्यूमंगोसॉर और अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर के बीच में फाइट चलती है और बिल गेट्स उन सारी रोबोट को उस एल्विडो के ऊपर भेज देता है और एल्विडो को ख़त्म करने के लिए बोल देता है। अब एल्विडो अपनी अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की पावर एबिलिटी यूज़ करता है और सारी ह्यूमंगोसॉर को मारने लगता है, लेकिन हज़ारों की संख्या में होने की वजह से वो अकेले उसको नहीं जीत पाता, लेकिन कई सारी ह्यूमंगोसॉर को एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। इससे हम अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके बाद उन सारी ह्यूमंगोसॉर अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर को कुचल देते हैं। अब हमें दूसरी सीन दिखाया जाता है। इन सारी चीज़ को बेन गोएन कैबिन मैक्स देख रहे थे। मैक्स टेनिसन ने कुछ सीसीटीवी वहीं पर छोड़ के आए थे, इसीलिए इन सारी फुटेज को देख रहे थे। बेन टेनिसन काफ़ी निराश था और काफ़ी दुखी था क्योंकि बेन ने ओमनिट्रिक्स को बिल गेट्स के साथ सौंप दिया और इसीलिए अब बेन के पास कोई चारा नहीं बिल गेट्स को हराने के लिए। बिल गेट्स दुनिया के सबसे ताकतवर विलन में आने वाला एक शख्स था और इसलिए उसके पास अब ओमनिट्रिक्स भी है। अब यूनिवर्स को तबाह करने में देरी भी नहीं लगा सकता। अब वो बहुत ज़्यादा निराश था क्योंकि अब बिल गेट्स को हराने के लिए उसके पास कोई सलूशन भी नहीं था और वहाँ से वो भटक जाता है और बस से दरवाज़ा खोल के वहाँ से बाहर जाता है, जिसके बाद ग्वेन टेनिसन भी उसके पीछे पीछे जाती है। बेन ने अपने जैकेट को भूल गया था। ग्वेन जाके उसको जैकेट पहनाती है, बताती है कि तुम अब भी कुछ चीज़ कर सकते हो, तुम सोच लो क्योंकि तुम कुछ ना कुछ तो बैकअप प्लान करते रहते हो। लेकिन बेन बताता है कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है क्योंकि ओमनिट्रिक्स के बिल गेट्स के पास है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ग्वेन बताती कि तुम किसी भी झगड़े के एक न एक सोल्यूशन निकाल ही लेते हो और हमको बचा ही लेते हैं, इस बार भी तुम कुछ ना कुछ करोगे। बेन टेनिसन बताता कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और उस जैकेट को भी फेंक देता है और बताता है कि ये बस एक हीरो का लाई होना चाहिए, मेरे लिए नहीं। वो काफ़ी सैड था, काफ़ी दुख होता है। ग्वेन टेनिसन उसको वहाँ पर छोड़ के चले जाती है, ये बोलते हुए कि तुम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लोगे। अब बेन टेनिसन यहाँ पर रोने लगता है और वो एज़मत को पुकारने लगता है, लेकिन तभी एज़मत भी बेन को देख रहे थे। एज़मत उसके सामने आते बताते कि तुम बेवकूफ़ हो, तुमने ओमनिट्रिक्स को बिल गेट्स के साथ भेज दिया, जिससे अब तुम तो पूरी तरीके से बेवकूफ़ हो और यूनिवर्स को तबाह होने में तुमने मदद भी की उसकी। अब बेन पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा। एज़मत बेन को कुछ इशारे में बता देते हैं, बेन उसको समझ लेता है और उसके बाद उसी जैकेट को पहनकर वापस पहुंच जाता है केविन, ग्वेन और मैक्स के पास और बताते हैं कि हमारे पास एक प्लान है, हम अभी जाएंगे बिल गेट्स के पास। अब बेन की प्लान क्या है किसी को नहीं पता। ग्वेन टेनिसन इन तीनों को यहाँ पर टेलीपोर्ट करके बिल गेट्स के सामने पहुँच देते हैं। अब बिल गेट्स उसके सामने था। बिल गेट्स के पास ओमनिट्रिक्स था, वो अलग अलग एलियन से बदल कर दिखाता और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिलेंडर कर दो और मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। बताता है कि मेरे पास कई सारे एलियंस की पावर है, वो डेमो भी दिखाता है। लेकिन बेन बताता है कि तुम मुझे ओमनिट्रिक्स वापस दे सकते हो, अगर नहीं दिया तो मैं ओमनिट्रिक्स को फटा दूंगा जिससे तुम मारे जाओगे।
बेन बताता है कि ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय मोड ऑन और वो ओमनिट्रिक्स को फटाने के लिए ऑर्डर देता है। ओमनिट्रिक्स भी बेन टेनिसन की वॉइस कमांड सुन लेता है और वो फटने के लिए तैयार था। 10 सेकंड में वो फट जाता है, लेकिन बिल गेट्स उसको भरोसा नहीं करता और यहाँ पर चुपचाप रहता है और बेन के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी 10 सेकंड टाइम पूरा होते वक्त और वो ओमनिट्रिक्स फट जाता है, जिससे बिल गेट्स दूर जाके गिरता है। अब ओमनिट्रिक्स फट गया था, जिसके बाद ओमनिट्रिक्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। बेन जाके उसको उठाता है। ओमनिट्रिक्स अब काम नहीं करता। बिल गेट्स के पास ओमनिट्रिक्स नहीं है। कुछ टाइम के लिए बिल गेट्स उठता है और बताता है कि ओमनिट्रिक्स ना होने तो क्या हुआ, मैं अब भी बिल गेट्स हूँ, 10 दुनिया का सबसे ताकतवर बिल गेट्स। अब ओमनिट्रिक्स नहीं है और इसीलिए बिल गेट्स उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन केविन उसको बचा लेता है। बेन टेनिसन दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर एल्बिडो को बिल गेट्स ने बंदी बनाकर रखा था और बोलता है कि एल्बिडो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा दूंगा, लेकिन तुम्हारे अल्टीमेटिक्स जो भी हो वो मुझे देना होगा। यहाँ पर एल्बिडो मना करता है, मैं क्यों दूँ, लेकिन बेन टेनिसन फिर से वही वॉइस कमांड ऑन करता है, जिससे अल्टीमेटिक्स में यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला था। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए एल्बिडो उसके साथ वो अल्टीमेटिक्स दे देता है, जिसके बाद बेन टेनिसन अल्टीमेटिक्स को पहनता है और वो डिस्ट्रॉय मोड ऑफ करता है और वो एलियन में बदलता है। वो पहली बार सोमफायर में बदलता है, जिसके बाद उस सोमफायर के साथ बिल गेट्स के साथ लड़ाई करता है। बिल गेट्स के साथ बुरी तरीके से पिटने के बाद यहाँ पर बेन टेनिसन उसको हरा नहीं पा रहा था और इसीलिए बेन टेनिसन पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है अल्टीमेट सोमफायर पर। अल्टीमेट सोमफायर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, सोमफायर से 10 गुना। अब अल्टीमेट सोमफायर और बिल गेट्स के बीच में उसी शिप के अंदर फाइट होती है, लेकिन ग्वेन टेनिसन, मैक्स और केविन वो शिप आसमान की तरफ जा रहे थे और लड़ाई होने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है अर्थ के ऊपर। उन सभी लोग उस शिप को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बिल गेट्स और बेन के बीच में आइकनिक लेवल की फाइट चलती है। बिल गेट्स बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने पाया हुआ अल्टीमेटिक्स पे तोड़फोड़ हो चुकी थी और उसने अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था और इसीलिए दोनों के बीच में आइकनिक लेवल की फाइट चलती है। बिल गेट्स पानी के अंदर पहुंच जाता है, वो एरोप्लेन क्रैश होते हुए। बिल गेट्स अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में भी आता है, वो इतना बड़ा बन जाता है कि बेन से कई गुना बड़ा। बेन टेनिसन उसको हरा देता है वहीं पर। उसके बाद ग्वेन, मैक्स और केविन वहाँ पर एक शिप के ऊपर पहुँच जाते हैं, लेकिन बेन टेनिसन उसी शिप के साथ था जहाँ पर वो शिप डिस्ट्रॉय हुआ था। बेन टेनिसन जेट्री में ट्रांसफॉर्म होकर ग्वेन, मैक्स और केविन के पास पहुंच जाता है और बताता है कि बिल गेट्स का काम तमाम हो चुका है और बिल गेट्स उसने हरा दिया, लेकिन एल्बिडो किधर गया किसी को भी नहीं पता। तो आगे हमें इसकी डिटेल्स बताया जाएगा। बिल गेट्स के पास अल्टीमेटिक्स था, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर बेन को हरा नहीं पाया। बेन ने अपने दिमाग को यूज़ करते हुए अल्टीमेटिक्स को ले लिया एल्बिडो से। उसके बाद बिल गेट्स को बुरी तरीके से पिटाई करके उसको हरा दिया। इसी के साथ ये सीज़न की लास्ट एपिसोड भी होती है ख़त्म। सो अब हमारे अल्टीमेट एलियन सीरीज स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बेन के पास अल्टीमेटिक्स आ चुका है, ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वाला पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।